हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लोन मोरेटोरियम या इंटरेस्ट वेवर केस के बारे में। और आज देखिएगा हम आज कोर्ट में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। और जो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं वो तो मैं आपके साथ बात करता ही हूँ। और देखिएगा सबसे पहले जो है वीडियो का शीर्षक आपने देखा होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिएगा ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंदर ऐसा होता रहता है। और ये जो तारीख पे तारीख है, ये मैंने बचपन में कोई फिल्म देखी होगी या जवानी में कोई फिल्म देखी होगी, तो उस फिल्म के अंदर जो हीरो बड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है तारीख पे तारीख, और कोर्ट से तारीख पे तारीख मिलती है। लेकिन देखिएगा मैं यहाँ मानता हूँ कि ये जो तारीख पे तारीख है ये कोर्ट की वजह से नहीं मिली है। आज ये तारीख पे तारीख जो है गवर्नमेंट जिस तरीके से क्लेवरली काम करती हैं उस तरीके से ही तारीख पे तारीख मिलती है। तो जनरली जहाँ पर भी केस जिसका कमज़ोर होता है, जिसके पास क्लियरिटी नहीं होती, वो हमेशा कोर्ट को इस तरीके से कोशिश करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। ये अगर आप जो बाकी जो केसेस हैं उनमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी जो कमज़ोर पार्टी होती है वो ये कोशिश करती है, उसको क्लियरिटी नहीं होती है तब तक, तो वो कोशिश ये करती है कि यार केस आगे से आगे चले, कम से कम अभी टाइम बीम के लिए तो पीछे छूटे। तो यहाँ पे देखिएगा जो एक खुशी की लहर जो है सभी लोगों में दौड़ रही थी कि जो है आज सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला देगा। और इसीलिए देखिएगा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स या बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त जो है तेज़ी सुबह देखने के लिए मिली। लेकिन बड़े प्लेयर्स बड़े क्लेवर हैं, उनको पहले से पता होता है, उनके पास सभी तरीके की टीम है। उनके पास डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, वकील भी होते हैं, पुराने आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं। वो पूरी जो है आप ये समझ लीजिए टीम है उनके पास। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत बड़े फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सभी तरीके की टीम हायर करते हैं। तो वो हर चीज़ की जो न्यूज़ है उसका एनालिसिस वो पहले से करके रखते हैं। तो वो उसी के हिसाब से पोजीशंस भी बनाते होंगे। तो आप केवल फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस की बात सोचते होंगे, लेकिन ये जो ब्रॉडर मार्केट है, ये जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है मार्केट में लगाती हैं, उनके पास सभी तरीके के जो है लोग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को जब भी वो बीट कर पाते हैं, और इवन वो म्यूचुअल फंड्स को भी बीट करते हैं। तो यहाँ पर जो इस पूरी खबर के अंदर जो एफिडेविट जो है सरकार ने पेश किया था, उससे सुप्रीम कोर्ट खुश नज़र नहीं आया। और सेंटर इंटरेस्ट वेवर प्लान फेल्स टू डील विद द मैनी इश्यूज टॉप कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए अभी आप अगले हफ्ते आइए। अगले हफ्ते भी क्या आइए, जो है सोलिसिटर जनरल ही चाह रहे थे कि यार अगले हफ्ते आ जाएं, अभी तो कम से कम पीछा छुड़ा यार एक बार। अब वो पीछा छुड़ता हुआ नज़र आया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 6 महीने का लॉकडाउन पीरियड था, उसके दौरान जो मोरेटोरियम पीरियड है उसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की जो है कवायद चल रही थी। हालांकि गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट पेश किया था कि 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम बियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। और कोर्ट ने देखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें की, अब मैं उनका एनालिसिस आपके साथ करता हूँ। तो 10 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो आप इस मामले से संबंधित जानने ही आपके लिए ज़रूरी हैं। देखिएगा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केवी कामत जो एक सीनियर बैंकर हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया। तो सरकार से पूछा कि भाई साहब आपने वो तो एफिडेविट दिया ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा द एफिडेविट डज नॉट से व्हाट हैज़ बीन डन विद रिस्पेक्ट टू द कामत कमेटी रिपोर्ट इफ़ इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड पुट इन पब्लिक डोमेन। देखिएगा ये जो कमेटी थी ये पूरे के पूरे सारे पहलुओं में बता रही थी कि जिन जिन सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम है वहाँ पर किस किस तरीके से जो है आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। इस केवी कामत रिपोर्ट के पूरे तो फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसा मीडिया में थी उसके हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो अभी देखिएगा यहाँ पे कोर्ट ने कहा यार वो बताओ ना यार, उन्होंने कमेटी बनाई थी उसका क्या किया तुमने। तो पहला पॉइंट यहाँ पे था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके बारे में एफिडेविट पेश करिए। दूसरा, द गवर्नमेंट काउंसिल सेड दैट द रिपोर्ट वुड बी पुट ऑन रिकॉर्ड। जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा देयर इज नथिंग टू हाइड, हमने तो कुछ छुपाया नहीं है। द इशू इज नॉट अबाउट प्लेसिंग द रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड बट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द रिपोर्ट। द सेंटर एंड आरबीआई शुड मेक सर्टन ऑर्डर्स सो दैट द पीपल नो व्हाट बेनिफिट इज एक्सटेंडेड, सेड द टॉप कोर्ट। देखिएगा टॉप कोर्ट ने क्या लताड़ा है, लताड़ा है गवर्नमेंट के वकील को। उसने कहा भाई साहब ये जो रिपोर्ट बनाई है ना हमने, इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करो। और जो केवी कामत ने बताई है भाई साहब अगर आप उसको स्वीकार कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट करो, और बताओ तुमने क्या उसके लिए ऑर्डर दिए हैं जिससे कि पब्लिक डोमेन में चीज आए, पब्लिक को पता हो कि भाई साहब ये हुआ क्या है। तो ये कोर्ट ने दूसरी बात की है। तो कोर्ट ने एक तरीके से सरकारी वकील को
अच्छे से खरी खोटी सुना दी। अगर हम उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो तमीज़ से जो है इज्जत की है। ठीक है जी, तमीज़ से इज्जत करने का मतलब समझते हो ना, तो तमीज़ से जो है उतारी है अच्छे से जज साहब ने। अब तीसरा मामला समझिएगा। इन अगस्त द सेंट्रल बैंक हैड सेटअप इन एक्सपर्ट कमेटी अंडर द एमिनेंट बैंकर। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि उन्होंने जो लोन को रिस्ट्रक्चरिंग या किस तरीके से आप उनके लोन की ग्रेडिंग करेंगे या उसकी रीशेड्यूलिंग करेंगे, किस तरीके के सर्कमस्टांसेस, और जो 26 सेक्टर नोटिफाई मतलब उन्होंने देखे थे कि भाई इनके अंदर जो है रियल में सीरियस प्रॉब्लम है कोविड-19 की वजह से। तो ये तीसरा पॉइंट था। फ्राइडे को सेंटर ने एक एफिडेविट पेश किया था जो कि 2 करोड़ तक के जिनके लोन हैं उनको, जो एजुकेशन से, हाउसिंग से, क्रेडिट कार्ड या बाकी बोरोवर्स थे उनके लिए जो है हेल्प की बात की थी। ये चौथा पॉइंट था, ये मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका। पांचवा पॉइंट समझिएगा। ए लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द गवर्नमेंट एफिडेविट आर विदाउट एनी बेसिस एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड दैट द वेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू एवरी कैटेगरी वुड कॉस्ट बैंक ₹6 लाख करोड़ इज रॉन्ग। तो देखिएगा, ये कपिल सिब्बल जी ने कहा। कपिल सिब्बल जी ने जो है रियल एस्टेट की तो बात करेंगे क्योंकि वो उनके वकील हैं, तो कहता है देयर इज नो रिलीफ फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर फॉर द सेंटर, नो लोन रिस्ट्रक्चरिंग हैज़ बी गिवन टू अस। तो भाई साहब अभी सरकार असमंजस में है, और सरकार, मुझे इस सरकार में ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक बात बहुत बढ़िया लगती है। वो बात बढ़िया ये लगती है कि चीज़ें साफ नहीं होती हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तो कोर्ट भी इस बात में जो है मानता है कि थोड़ी सफाई के साथ हमारे से बात की जाए, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए कपिल सिब्बल जी ने जो है सवाल उठा दिया। तो अब देखिएगा, यहाँ पर कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि जो रियल एस्टेट में रियल पेन है उसके लिए तो आपने बताया नहीं, और वो कड़ाई के जो मतलब आपके जानते हैं कि रियल एस्टेट की जो एसोसिएशन है उसकी जो बॉडी की तरफ से जो है वो आर्गू कर रहे थे, तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट में रिलीफ मांग रहे थे वो। तो यहाँ पे देखिएगा अभी अब सरकार को जवाब देना है। चलिए, 13 तारीख तक का समय। और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन यानी कि करडाई, विच इज़ द टॉप एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर इन द कंट्री, ऑल्सो डिस्प्यूटेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड दैट द वेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू एवरी कैटेगरी वुड कॉस्ट बैंक टू 6 लाख करोड़। उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जी वो तो कैलकुलेशन ही गलत है भाई साहब, पर वो सरकार इतना माफ़ कहाँ से कर देगी। तो करडाई वालों का भी भाई साहब अपना मानना है, कोई कुछ भी कर लो भाई साहब, आपका सेक्टर है, आपका बिजनेस है। अरे बिजनेस में प्रॉब्लम आई है तो रियल डिमांड ही तो करोगे ना सरकार से। ये थोड़ी ना कि 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लगा लिया एक अंदाज़ा, तो आप उस अंदाजा ही है ना, तो अंदाजे में तो गलती हो सकती है। लेकिन करडाई वाले भी सोच रहे भाई साहब सरकार को वैसे ही कर लो। तो ऐसा नहीं होता कि सारे अपने पाप जो है सरकार के मत्थे मढ़ दोगे। आपके जो हालांकि मानते हैं कि प्रॉब्लम रही है, लेकिन आप जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमें नहीं लग रहा कि इस जो स्टेटमेंट से ठीक लग रहा है। तो आपकी राय अलग हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फाइलिंग इन द टॉप कोर्ट फ्राइडे, इंटरेस्ट वेवर के बारे में मैंने बताया जो 2 करोड़ तक के लोन थे उसके बारे में था, लेकिन सरकार ने कहा कि पहले क्लियरिटी लाइए कि जो सारे सेक्टर को रिलीफ कैसे दोगे आप। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट डिसीजन मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर स्टांस टू से नो टू एनी इंटरेस्ट वेवर। तो हालांकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी जो है नो वेवर की बात जो है यानी कि इंटरेस्ट वेवर से जो है अपनी पलटी बाजी, ये मेरी कल वीडियो का शीर्षक भी था कि सरकार ने पलटी बाजी। तो वास्तव में सरकार ये तो जो है पहले कर चुकी है, लेकिन हालांकि आम पब्लिक के लिए तो जो है बढ़िया होने वाला है। लेकिन वही इशू अभी आगे उठते हुए आपको और नज़र आएंगे जब जो बाकी लोग हैं जिन्होंने पे कर दिया है वो सवाल उठाएंगे, या 2 करोड़ से ज़्यादा वाले लोग लोन उठाएंगे। और केवी कामत कमेटी के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से आप करोगे कि जो रियल के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व करोगे, जो इकोनॉमी को जो है आप डी ग्रो करने से रोक पाएँ। तो देखिएगा यहीं पर 9वीं पॉइंट जो है कि ये आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से जो है आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमी जो है 23.9% का जो है क्रैश हो गया था जीडीपी के अंदर। तो ये इस रीज़न से जो है गवर्नमेंट ने जो है आप मानते हैं कि मोरेटोरियम दिया था, लेकिन अब इकोनॉमी भी बैठ गई और ये मामला जो है अधर में अटक गया। उसके बाद जो है सेंटर एंड आरबीआई ऑलरेडी टोल्ड द टॉप कोर्ट दैट द मोरेटोरियम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू बाय 2 years। तो देखिएगा सरकार भी बोल चुकी है और आरबीआई भी कि ये मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये मोरेटोरियम पहले की तरह नहीं बढ़ेगा। ये इसका मतलब है कि जो वास्तव में जो पेनफुल सेक्टर हैं, जो वास्तव में जिसके पास प्रॉब्लम है या जिस इंडिविजुअल के पास,
उसके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करो, ये उससे संबंधित है। आप लोग सोच रहे हो कि 2 साल तक के लिए सबको ये दे देंगे, नहीं। और बैंक ने तो पहले भी बहुत नखरे किए थे, और जो बड़े टॉप मोस्ट बैंक है उन्होंने तो भाई साहब कोई सर्विस जो सीधा लिंक ही नहीं दिया था कि आप जो है मोरेटोरियम ले पाओ। अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं था, एक लिंक बना रखा था, वो लिंक फेल हो जाता था। तो बड़े, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, जिन बैंकों ने तो मोरेटोरियम किसी को दे नहीं रहा था। अब जिन लोगों को सच में प्रॉब्लम थी उन्होंने बैंक के पैसे देने बंद कर दिए, थे ही प्रॉब्लम, उन्होंने मोरेटोरियम नहीं दिया, उन्होंने बैंक के पैसे नहीं दिए। अभी तो ये मामला जो चलेगा आगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें कुछ और पार्टीज और ना इन्वॉल्व हो जाए आगे चल के, तो या दूसरे केसेस भी आ सकते हैं। तो अभी जैसे कोर्ट के अंदर जो है जिन लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड में पैसा नहीं दिया और उन्होंने मोरेटोरियम अप्लाई नहीं कर पाए, जो कि टेक्निकल रीजंस थे बैंक की वजह से, अब उनको क्या है, बैंक ये कह रहा है कि तुम मोरेटोरियम में भी नहीं थे, लाओ हमारे पैसे भी दो। और उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है, अब वो लगातार डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। और आपको ये जो है चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी आगे के लिए। तो ये बैंकिंग का जो है रियल पेन, और ये जो प्रॉब्लम जिस तरीके से आई है उससे ज़्यादा जो कंफ्यूज जो है पूरा बैंकिंग सिस्टम हो गया है, और इसको कैसे रूल आउट करेंगे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और जो होना चाहिए रास्ता, वो देखो, बैंकों ने अपने फ़ायदे की बात की, कस्टमर ने अपने फ़ायदे की बात की, सरकार ने अपने फ़ायदे की बात की, और बैंकों ने कहा कि चलो मोरेटोरियम, सरकार ने कहा मोरेटोरियम दे दो, चलो ये पीछा छूटेगा, पब्लिक जो है चिल्लाएगी नहीं। बैंकों ने क्या किया, जो कुछ बैंक अच्छे बैंक थे उन्होंने तो भाई साहब सबके फ़ोन कर करके मोरेटोरियम दिया। छोटे कैटेगरी के, मैं टॉप 5 बैंक्स की बात नहीं कर रहा, उन्होंने तो बहुत नखरे किए हैं जो टॉप 5 बैंक्स हैं। लेकिन आप देखिएगा जो छोटे कैटेगरी के बैंक है, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस है, या आपका IDFC फर्स्ट बैंक है, उन्होंने फ़ोन कर करके कहा भाई साहब मोरेटोरियम लेना है तो बताइए, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और IDFC फर्स्ट का तो मुझे पता है क्योंकि, और उन्होंने जो है उनके MD ने तो सीधा तो मीडिया में बोला था कि हमने तो जिसने नहीं बिका उसको मोरेटोरियम दे दिया, जिसकी किस्त नहीं आई। और बड़े बैंकों ने तो नखरे बहुत किए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आप समझ लीजिएगा कि ये बैंकों के नखरे हुए उधर से। पब्लिक में भी जिसके पास पैसे थे भी, उसने भी सेफ सोचा, पता नहीं यार लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, मेरा घर चलेगा नहीं चलेगा, तो उसने पैसे वैसे नहीं दिए। और अभी उसको भी अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो 4-5 महीने पैसा खर्च हो गया, तो अब वो इस वजह से नहीं दे रहा। और बहुत लोगों के पास पैसा है ही नहीं कि जो पे कर दे। भाई साहब उधार लेता कौन है जिसके पास पैसे नहीं होते? और भाई साहब उधार इसीलिए तो लिया था कि पैसे नहीं थे। कुछ लोग होते मर्जी में ले लेते उधार, वो अलग बात है। कुछ लोग होते हैं जिनमें सब कुछ होता फिर भी उधार ले लेते हैं, चलो लोन ले लेते हैं खुशी खुशी। लेकिन मोस्टली लोग लोन किस लिए लेते हैं? भाई पैसे नहीं थे तभी तो लोन लिया, और लॉकडाउन हो गया, पैसे देगा कहाँ से? तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक सीवियर प्रॉब्लम है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस एनालिसिस को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब तक बैंकों के एक क्वार्टर के इसके और एक अगले क्वार्टर के रिजल्ट नहीं देख लोगे, तब तक बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहिए, या जहां पर बैंकिंग स्टॉक्स में क्लियरिटी आई। और देखिए नॉन परफॉर्मिंग बननी नहीं है, 2 महीने सुप्रीम कोर्ट ने और दे दिया, तो आपको जनवरी फरवरी में जाके पता चलेगा भाई साहब इन बैंकों में रियल प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।